गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य का 9वां स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे आपको। बंधु प्रेम आदर्श त्याग मूर्ति भरत जी का अयोध्या लौट रहा। भरत को रामचंद्र ने अपने स्वर्ण से स्वरूप में अपनी चरण पादुका दी। भरत ने उन्हें अपने माथे से लगाया। बंधु प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए भरत सीताराम रटते हुए अयोध्या वापस लौटे। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। भरत जी गौमुख यावक व्रत करते हुए गौ को जो खिलाया जाए वह गोबर के साथ बाहर आने पर गौमूत्र के साथ उबाला जाता है। वैसे वे दिन में एक बार ही खाते थे। रामचंद्र की तपस्या से भी भरत जी की तपस्या अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम तो ऐसा प्रबल है कि जड़ पादुका भी मानो चेतन हो गई है। राम वियोगी का जीवन कैसा होना चाहिए उसका आदर्श भरत ने जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। हम भी राम वियोगी ही हैं। भरत सा जीवन बन पाए तभी राम मिलते हैं। भरत का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। रामचंद्र जी शैया पर सोते थे, भरत जी धरती पर सोते हैं। रामचंद्र जी ने चित्रकूट का त्याग करने का निश्चय किया। वे अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अनसुईया ने सीता जी की बड़ी प्रशंसा की। वहां से वे श्रुतिशन के आश्रम में गए। यह प्रसंग दिव्य है। श्रुतिशन मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर उन्होंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। अगस्त ऋषि ने कहा, कल्याण हो तेरा। कुछ पाने की आशा में मैंने विद्यादान किया हो ऐसा नहीं है। यदि हो सके तो मुझे कभी रामचंद्र जी के दर्शन करा देना। सुतिष्य ने आज रामचंद्र के दर्शन किए। उन्होंने राम जी से कहा, चलिए मैं आपको मार्ग दिखाऊं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुतिष्ण मार्ग दिखलाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हमारे साथ हो लिए हैं। सुतिष्ण सभी को अगस्त्य ऋषि के आश्रम में ले आए। सुतिष्ण ऋषि अगस्त्य मुनि से कहने लगे, गुरुजी प्रणाम, मैं आपको दर्शन कराने के लिए रामचंद्र को ले आया हूँ। ऋषि दौड़ते हुए आए और दर्शन करके कृतार्थ हो गए। वहाँ से सब चलने लगे। गोदावरी नदी के किनारे पर आए तो वहाँ पंचवटी के निवास करने हेतु आश्रम बनाया। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार अरण्य में भटकने वाले को वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती है। राम तो उसकी ओर देखते तक नहीं। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है। वह रावण की बहन है। बन ठन कर वह राम के पास आई और कहने लगी, मैं कुमारी हूँ, मेरा मन तुम्ही में खो गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा काम वासना है। रामचंद्र जी, तेरी ही भांति मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, उसके पास जा। मैं तो एक पत्नी व्रत का पालन करता हूँ। शूर्पणखा आग बबूला हो गई। तुम अपनी सीता के कारण मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण किया। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट के रख दिए और रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा, क्या हुआ, कैसे हुआ तेरी ऐसी दशा? शूर्पणखा, दशरथ के 2 पुत्र पंचवटी में रहते हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं तुम्हारे लिए उसे लेने गई थी तो मेरी यह दशा हुई। रावण उसे संतावना देने लगा। इधर रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, अब लीला का समय आ गया है, तुम अग्नि में निवास करो। इसलिए तो लिखा गया है, रावण जिस सीता को ले गया था वह सीता नहीं, सीता की मात्र छाया ही थी। रावण मारीच के साथ पंचवटी आया। मारीच ने कपट से कनक मृग का रूप धारण किया। सीता जी ने यह स्वर्ण मृग देखा तो राम जी से कहा, मुझे इसकी खाल का वस्त्र पहनने की इच्छा है, आप इसका शिकार कीजिए। राम ने भागते हुए उस मृग पर बाण चलाया तो वह हे लक्ष्मण बोलता हुआ धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण को अपने पति की सहायता के लिए दौड़ाया। लक्ष्मण आश्रम के बाहर निकले तो रावण ने भिक्षुक के रूप लेकर सीता जी का हरण किया।
सीता हरण एवं जटायु मरण। रावण सीता जी को रथ पर बिठलाकर आकाश मार्ग से जा रहा था। मार्ग में जटायु ने सीता जी का अत्रवाणी सुनी तो उन्होंने रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण से पूछा कि कहाँ है उसकी मृत्यु। रावण को छल करने का अवसर मिल गया। उसने झूठ का कह दिया कि पांव के अंगूठे में है। जटायु जो ही उसका अंगूठा काटने के लिए झुके कि रावण ने पंख काट दिए। लक्ष्मण को आया हुआ देखकर राम ने उनसे पूछा, तुम्हें तो अपनी भाभी की रक्षा के लिए वहीं रहने को कहा था, यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण जी, मैं तो वहीं रहना चाहता था, किंतु भाभी ने आग्रह के कारण आना पड़ा और उन्होंने बड़े भाई से सारी बात सुनाई। दोनों भाई आश्रम पर वापस लौटे। देखा तो सीता का कोई पता नहीं था। एकनाथ जी ने सीता के वियोग का वर्णन बड़ा अच्छा किया है। राम जी सीते सीते पुकारते हुए विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी उन्हें बार बार धीरज देते हुए समझा रहे थे। राम जी कहते हैं, यह धरती मेरी सासू है। जब भी वहाँ दृष्टि जाती है तो मानो वह मुझे कोसती है। अपनी पत्नी की रक्षा करने की यदि तुम्हें शक्ति नहीं थी तो विवाह ही क्यों किया? आकाश की ओर दृष्टि जाती है तो मानो भगवान सूर्य नारायण दुख से कहते हैं कि मेरे कुल में यह कैसा कुपुत्र जन्मा है जो अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सका। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे कि एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा, रावण ही ने मेरी यह दशा की है। वह सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। रामचंद्र जी, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूं। जटायु ने मना कहा, मृत्यु के समय मुख से जिनका नाम उच्चारित होने पर अधम को भी मुक्ति मिलती है। वैसे आप मेरे समक्ष उपस्थित हैं तो फिर मुझे कौन सी इच्छा अब पूरी करनी है? इसके लिए इस शरीर को बनाए रखूं। जाकर नाम मरत मुख आवा, उधम मुगत होई श्रुति गावा। सो मम लोचन गोचर आगे, रखऊ दे नाक के कही खागे। जटायु ने गिद्ध की देह छोड़ दी और हरिधाम चले गए। इस गति से योगी इच्छा करते हैं वह उधम गति से राम जी ने जटायु को दी। इसलिए शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, वे लोग सत्य ही अत्यंत दुर्भागी हैं जो हरि को छोड़कर संसारिक विषयों से प्रेम करते हैं। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। शबरी प्रसंग। वहां से वे शबरी की कुटिया पर आए। यह शबरी अगले जन्म में किसी राजा की रानी थी। वह धन से तो सेवा कर सकती थी किंतु तन से नहीं। एक समय में प्रयागराज गई, वहाँ कई महिलाओं से मिलना हुआ। अगले जन्म में किसी सच्चे संत से सत्संग हो ऐसी इच्छा करते हुए उसने त्रिवेणी में आत्मविसर्जन कर दिया। उसी रानी की भील जाति में शबरी के रूप में जन्म हुआ। शबरी के विवाह का दिन आया। उसके पिता ने भोजन देने के लिए तैयारी की। बहुत सी बकरियां भी लाई गई जिनके मांस का उपभोग किया जाना था। शबरी ने सोचा, मेरे कारण ही तो यह हिंसा होने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने मध्य रात्रि के समय घर ही छोड़ दिया। शबरी पंपा सरोवर किनारे आई और मतंग ऋषि के आश्रम के निकट रहने लगी। यह मतंग ऋषि वर्ष में एक हाथी का शिकार करते थे और उसके मांस का भक्षण करते हुए सारा वर्ष बिताते थे। अन्य ऋषि उनकी निंदा करते तो वे कहते, आप तो कई जीवों की हत्या करते हैं जबकि मैं तो वर्ष में मात्र एक ही जीव की हत्या करता हूँ। शबरी वहाँ आई, सारा दिन किसी वृक्ष पर बैठी रहती और रात के समय संतों की सेवा करती थी। जिस मार्ग में ऋषि मुनि स्नान जाते थे उस मार्ग की सफाई रात्रि के समय शबरी कर देती थी। किसी को पता भी नहीं चलता था। उसे मातंग ऋषि ने पूछा, तू कौन सी जाति की है? शबरी ने सच्ची बात कह दी कि वह किरात कन्या है। मातंग ऋषि ने सोचा कि यह हीन जाति की है किंतु हीन कर्म नहीं है। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम मेरे आश्रम में ही रहना। शबरी शुद्ध थी, फिर भी लोग निंदा करते थे कि ऋषि होकर के भी भील कंधा को अपने पास रखा है। ऋषि ने उसे राम मंत्र की दीक्षा दी। एक दिन मातंग ऋषि ब्रह्मलोक में जाने की तैयारी
करने लगे तो शबरी को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी कि पिताजी आप मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ऋषि ने कहा, मैंने तुम्हें राम मंत्रों की दीक्षा दी है, श्रद्धा रखना, एक ना एक दिन तेरी कुटिया पर रामचंद्र का आगमन होगा। अब आएंगे, कब आएंगे वह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु अयोध्या में तो उनका प्रकट हो चुका है। शबरी सारा दिन राम मंत्र जपती रहती, उसका जीवन संयमी और सेवा में था, उसकी निष्ठा दिव्य थी। ऐसों के घर राम नहीं जाएंगे तो फिर किसके घर जाएंगे। राम लक्ष्मण पंपा सरोवर आए तो ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया। वे सब अपने यहाँ पधारने का आग्रह करने लगे तो राम जी ने कहा, पहले मैं शबरी की कुटिया पर जाऊंगा। सभी स्थानों में हमेशा जो मुझे ढूंढता है उसे मैं ढूंढता हूँ और उसके पास जाता हूँ। जिस समय राम लक्ष्मण शबरी की कुटिया पर पहुंचे उस समय वह राम मंत्र का जाप कर रही थी। शबरी ने दोनों का स्वागत किया और बैठने के लिए अच्छा सा आसन दिया। मैं वैसे तो जातिहीन हूँ, फिर भी आपकी शरण में आई हूँ। राम, मैं और किसी भी प्रकार का संबंध नहीं चाहता। सबसे ऊंची प्रेम सगाई शबरी बेर का डोना ले आई और चक कर सभी को देखने लगी कि कहीं खट्टे तो नहीं है। वे भगवान के दर्शन होने पर भी इतनी भावावेश में है कि उसे यह भी विचार नहीं आता कि भगवान को झूठे बेर खिला रही है। राम जी ने बेरों की प्रशंसा की, मिठास तो प्रेम की ही है। प्रेम कलंकित न हो, ईश्वर को मात्र उनके लिए ही प्रेम करो। महापुरुष वर्णन करते हैं कि शबरी के बेर खाकर राम जी ने जो गुटली फेंकी थी उनमें से द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी वनस्पति उत्पन्न हुई। इसी संजीवनी से लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला था। अतिशय भजन करो, सच्चे साधु संतों में विश्वास रखो। शबरी का चरित्र मानव मात्र के लिए आश्वासन रूप है। भगवान अवश्य मिलते हैं। श्री राम ने शबरी से पूछा, तेरी कोई इच्छा है। शबरी ने कहा, इस पंपा सरोवर में बिगड़े हुए जल को आप शुद्ध कर दीजिए। इसी समय एक ऋषि ने शबरी को लात मारी थी, सो इस सरोवर का जल बिगड़ गया था। राम जी लोगों से कहते हैं कि इस जल को शुद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि शबरी के चरण तीर्थ के जल को इस सरोवर में अंजलि दी जाए तो बात कुछ बन सकती है। शबरी को उस सरोवर में स्नान कराया गया, फलतः सरोवर का जल शुद्ध हो गया। राम जी ने शबरी का उद्धार किया। राम का दर्शन करते हुए शबरी योगांगनी में विलीन हो गई। रघुनाथ जी अब ऋषिमुख पर्वत के समीप आए। वहाँ सुग्रीव रहते थे। वहाँ प्रथम तो हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनका परिचय जाना और सुग्रीव से मैत्री करा दी। जब तक ईश्वर से जीव को मैत्री नहीं हो पाती तब तक जीवन सफल हो नहीं पाता, और ऐसी मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचार्य के बिना नहीं हो पाती। राम नाम तो अमृत से भी श्रेष्ठ है। राम नाम भवरोग की दवा है, किंतु स्वयं के बिना वह भी कारागार नहीं हो सकती। हनुमान जी का मिलन, सुग्रीव से मैत्री एवं बाली मरण। जब तक हनुमान जी सिफारिश नहीं करते हैं तब तक रामचंद्र अपना नहीं बनाते। परमात्मा जीव मात्र के सच्चे मित्र हैं। हनुमान जी के पूछने पर राम जी ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी ने प्रणाम करके स्तुति की और कहा, इस पर्वत पर वनराज सुग्रीव रहते हैं, उनके साथ मैत्री कीजिए, वे आपके दास हैं। और तब सभी सुग्रीव के पास आए। राम जी ने सुग्रीव से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो। सुग्रीव, मेरे भाई बलि ने मेरी धन संपत्ति और पत्नी छीन कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जो मित्र के दुख से दुखी होता है वही सच्चा मित्र है। सुग्रीव और बलि के बीच युद्ध हुआ। राम सुग्रीव के पक्ष में थे। उन्होंने एक वृक्ष की आड़ लेकर बलि पर तीर छोड़ा तो बलि ने कहा, अवगुण कवनो नाक मोही मारा। आपने तो धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण किया है। मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, फिर भी आप मेरा वध क्यों करना चाहते हैं। धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण करके भी आपने अधर्म चरण किया है।
रामचंद्र जी बोली, अपना दोष तो तू देखता ही नहीं, पर मुझ पर भी दोष लगाया जा रहा है। छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू और अपनी कन्या एक समान है, फिर भी तुमने अपने भाई की पत्नी को कुदृष्टि डाली, सो तू महापापी है। अतः तेरा उद्धार करने के लिए ही तेरा वध कर रहा हूँ। सदोष के दर्शन के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते, पर दोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में बाधा रूप है। बलि कहने लगा, प्रभु यदि मैं पापी हूँ तो मुझे बताइए कि कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि पापी को भी आपके दर्शन का लाभ हो सकता है। उल्टे कहा गया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। मुनिगण जन्मांतर से कई प्रकार की साधना करते हैं रहते हैं, फिर भी अंत काल में उनके मुख से राम नाम उच्चारित नहीं हो पाता। मैं पुण्यशाली हूँ, तभी आपके दर्शन इस समय कर रहा हूँ। आपके दर्शन से अब मैं पापी तो रहा ही नहीं, आपके दर्शन से पापों का नाश होता है। आपके दर्शन देवों को भी दुर्लभ है, फिर भी मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, मेरे दर्शन तुम्हें हुए, वह तेरे प्रताप से नहीं हुए। तुम सुग्रीव के भाई हो, सो मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ। तुम सुग्रीव के कारण ही मेरे दर्शन पा रहे हो। भगवान की बात सुनकर बलि ने सुग्रीव को प्रणाम किया और कहा, तेरे ही कारण मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुग्रीव ने बलि कहने लगा, नहीं नहीं, तुम्हारे कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हुए। यदि तुमने मुझे घर से निकाला न दिया होता तो प्रभु दर्शन मैं भी कैसे कर सकता था। बलि दे छोड़ रहा था तो सुग्रीव ने भगवान से प्रार्थना की, मेरे भाई के पाप को क्षमा कीजिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ते हैं। जो वैर और वासना को अपने ही मन में रख कर मरता है, वह सद्गति नहीं मिल पाती। अपना कर्तव्य है कि किसी के साथ वैर न रखें। राम राम जपते हुए बलि ने प्राण त्याग किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया गया। राम की आसक्ति भी कैसी है। रावण की हार हुई और लंका का राज्य राम को मिला, किंतु उन्होंने कहा, मुझे धन का राज्य की आसक्ति नहीं है। लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। कंस की मृत्यु होने पर मथुरा का राज्य कृष्ण के हाथों में आया, किंतु उन्होंने अग्रसेन को दे दिया। भगवान राम पर्वत पर विराजे। हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ आए। राम जी ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी को देते हुए कहा, सीता जी को देना और मेरे विरह तथा बल की सारी बातें सुनाकर तुरंत लौट आना। हनुमान जी ने अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर प्रयाण किया। वे जामवंत के पास आए, जहां समाप्ति ने उन्हें समाचार दिया कि सीता जी ने अशोक वाटिका में रखा है। समुद्र को पार करना कठिन था। राम नाम और संयम के बल के बिना समुद्र पार किया नहीं जा सकता। हनुमान जी ने आवेश पूर्वक कहा, यदि आप कहें तो सारी लंका को समुद्र में डुबा दूं। जामवंत धीरज रखो, यदि लंका को डुबो दोगे तो सीता जी भी डूब जाएंगी। तो हनुमान जी ने उड़ान भरी और उड़ते हुए समुद्र पार करने लगे। मार्ग में एक निशाचरी ने अवरोध करने का प्रयत्न किया। हनुमान जी ने उसका नाश किया। हनुमान जी लंका आ पहुंचे। सायंकाल का समय था। लंका दर्शन करने निकले। वहां वे वैभव अलौकिक हैं। मध्य रात्रि के समय लंका में प्रवेश करने जा रहे थे कि लोकनी ने रुकावट की तो उन्होंने उसे मार दिया। मरते हुए लोक ने कहा, मुझे ब्रह्मा ने कहा है कि तुझे कोई मारे, तब समझ लेना कि रावण की मृत्यु होने जा रही है। हनुमान जी को लोकनी ने यह भी कहा कि लंका में घूमते समय राम जी को हमेशा अपने हृदय में रखना, शायद राक्षसियों के विहार को देखकर मन में विकार न आ जाए। हृदय रखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी ने सारी रात सुस्मृति से भ्रमण किया, किंतु सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं देती थी। प्रातःकाल वे में विभीषण के आवास में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने देखा कि विभीषण ने नींद से जागते ही राम नाम का स्मरण का उच्चारण किया। हनुमान जी सोचने लगे, इन राक्षसों की बस्ती में यह कौन वैष्णव है। उनसे पूछा, कौन है आप? राम तो नहीं है। क्या प्रभात में आपके दर्शन हुए तो सो मेरा सारा दिन अच्छा बीतेगा और कल्याण होगा। हनुमान जी ने सारी बात बताते हुए सीता जी का पता पूछा।
विभीषण, आपके दर्शन होने से मुझे विश्वास हो गया कि राम जी के दर्शन मुझे अवश्य होंगे। मैं तो अधम हूँ, किंतु आपके कारण राम मुझे अवश्य अपनाएंगे। रात्रि में सोने से पहले तथा प्रातःकाल में जागते ही प्रभु स्मरण और शुभ विचार करो। हनुमान जी अशोक वन में आए। वहाँ सीता जी समाधि अवस्था में बैठकर राम नाम जप कर रही थी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। हनुमान जी ने उनको मन ही मन प्रणाम किया और वृक्ष की डाली पर बैठकर राम कथा सुनानी शुरू की। आपको ढूंढने के लिए कई वानर भेजे गए हैं, उनमें से मैं एक हूँ। मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। साक्षात आज शक्ति सीता जी को प्रणाम करता हूँ। सीता जी, भाई कौन है तू? प्रत्यक्ष क्यों नहीं आता है तू मेरे समक्ष आ। हनुमान जी ने सामने आकर माता जी को प्रणाम किया। माता जी, मैं हूँ रामचंद्र जी का दूत, मुझे आज बड़ा आनंद हुआ। और उन्होंने रामचंद्र जी का संदेश सुनाया। वे आपकी उपेक्षा नहीं करते, वे शीघ्र ही यहाँ आ रहे हैं। माता जी, मुझे भूख लगी है, यहाँ फल तो बहुत है, किंतु राक्षस लोग निगरानी कर रहे हैं। सीता जी ने कहा, नीचे गिरे हुए फल ही खाना, तोड़ कर न खाना। हनुमान जी ने सोचा कि माता जी ने फल तोड़ने की मनाही की है, वृक्षों को झंझोड़ कर फल गिराने की नहीं, और उन्होंने वृक्षों को झंझोड़ कर फल गिराए और आहार किया। हनुमान जी ने दिव्य वानर का स्वरूप धारण किया और पूंछ को उसका काम करने की आज्ञा दी। पूंछ ने बहुतों को मारा, कई राक्षसियों का संहार किया। इतने में इंद्रजीत ने वहां आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। इंद्रजीत हनुमान जी को बांधकर राज्यसभा में ले आया। रावण ने हनुमान जी से पूछा, ए बंदर, कहाँ से आया है तू, क्यों आया है? हनुमान जी, ए दशानन, मैं तो तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तू तपस्वी बना था, फिर भी पराई स्त्री सीता जी को बंदी बनाया। रामचंद्र जी की शरण में आ, वे तेरे सभी पाप क्षमा करेंगे। लंका दहन और विभीषण की शरणागति। किंतु रावण कब समझने वाला था? वह तो अहंकारी था। उसने अपने सेवकों से कहा, इस बंदर की पूंछ में ही शक्ति है, जला दो इस पूंछ को। सेवक हनुमान जी के पूंछ को कपड़े में लपेटने लगे। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते गए। लंका के सारे बाजार का कपड़ा खत्म हो चुका था। कपड़ों को घी तेल से भिगोया गया और फिर उन्हें जलाया गया। हनुमान जी ने कहा, यह तो पूंछ यज्ञ हो रहा है। रावण, अपने मुंह से जरा हवा तो दो। रावण फूंक मारने गया तो उसकी दाढ़ी जल गई। हनुमान जी ने कई घरों में कूद करके सारी लंका में आग लगा दी। राक्षसियां दौड़ती हुई सीता जी के पास आई और कहने लगी, आपके पास जो पुरुष आया था उसकी पूंछ सारी लंका को जला रही है। सीता जी प्रार्थना करने लगी, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति के सिवाय अन्य किसी पुरुष का चिंतन न किया हो पतिव्रत का पूर्णतः पालन किया हो, तो आप शांत हो जाइए। अग्निदेव चंदन से शीतल हो गए। लंका जल रही थी। हनुमान जी ने समुद्र के किनारे पर आकर देखा तो उन्हें लगा कि यह अच्छा नहीं हुआ। अशोक वन में यदि जल गया तो समुद्र में स्नान करके वे अशोक वन में आए। वहां देखा तो एक भी वृक्ष जला नहीं था। सीता जी से मिले। सीता जी ने आशीष दी, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी और सारे जगत में तेरी जय जयकार होगी। किंतु यह आशीषों से हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने जो राम सेवा की आशीष मांगी। हनुमान जी अमर हैं, काल उनका सेवक है। हनुमान जी वहां से जाने लगे और ब्रह्मा जी ने उनके पराक्रम की सारी बातें पत्र में लिख दी। हनुमान जी जितने नम्र हैं कि कार्य का वर्णन सब मुख से नहीं करेंगे, तो पत्र लिख दिया। हनुमान जी राम जी के पास आए। लक्ष्मण ने पत्र पढ़कर राम जी को सुनाया। हनुमान ने कहा, प्रभु, यह तो सब आपका ही प्रताप है, कृपया कीजिए कि मैं अभिमानी ना हूँ। राम जी ने सोचा कि हनुमान जी को मैं दूं तो क्या दूं। उन्होंने हनुमान जी को अपनी बाहों में भर लिया। हनुमान जी रामचंद्र जी ने वहां से विजयदशमी के दिन प्रयाण किया और समुद्र के किनारे आए। उनका नियम था प्रतिदिन शिव जी की पूजा करना। वहां कई शिवलिंग
वहाँ कोई शिवलिंग नहीं मिला तो हनुमान जी को काशी से शिवलिंग ले आने की आज्ञा दी। हनुमान जी को लौटने में देरी हुई तो राम जी ने बालू को शिवलिंग बनाया और पूजा की। जो रामेश्वर शिवलिंग का दर्शन करेगा वह देह त्याग के बाद मेरे धाम आएगा। जो रामेश्वर दर्शन करते तनु तजी मम लोक सिधाय। इधर लंका में रावण ने नगरजनों की सभा बुलाई। विभीषण ने कहा, राम जी की शरण में जाकर सीता जी को सुकुशल लौटा दो। रावण ने गुस्से से विभीषण को लताड़ दिया। धन्य है विभीषण की तो लात खाकर भी वे बड़े भाई को वंदन किया। तुमको जो ठीक लगे वही करो, मैं तो श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। विभीषण ने लंका त्याग करते ही सभी राक्षस आयुषहीन हो गए। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश का कारण बन सकता है। विभीषण वानर सेना के पास आए। वे सोच रहे थे कि मुझे यहाँ अपनाया जाएगा या नहीं। रावण का भाई होने का कारण मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे ना? नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी है। मेरा मनोभाव शुद्ध है, अतः वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। सुग्रीव ने भगवान को समाचार दिया कि रावण का भाई विभीषण आया है। मुझे तो लगता है कि यह राक्षसों की माया है और वे हमारा भेद जानना चाहते हैं। राम, किंतु विभीषण क्या कहता है सो तो बताओ। सुग्रीव, वह तो कहता है कि राघव शरण गतः। हनुमान जी वकालत करने लगे। उसके हृदय में छल कपट नहीं है, उसको हमें अपनाना चाहिए। राम, सुग्रीव विभीषण का स्वागत करो और यहाँ ले आओ। जब भी जीव मेरे सम्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य मन से निर्मल है वह मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल कपट और छिंद्रासन पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सोई मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। सुग्रीव विभीषण को ले आया। विभीषण ने कहा, नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे भाई ने लताड़ कर तिरस्कृत किया है। राम जी ने अपने आसन से खड़े होकर विभीषण को सत्कार करते हुए, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के समान मुझे प्रिय लगते हो। लंका का राज्य तुम्हें ही दिया जाएगा। विभीषण ने सोचा था कि रावण की मृत्यु के पश्चात प्रभु मुझे ही लंकापति बनाएंगे। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। सुग्रीव ने राम जी से कहा, आप बड़ी शीघ्रता करते हैं। विभीषण को लंका का राज्य देने का वचन तो दे दिया, किंतु यदि रावण शरण में आकर सीता जी को सौंप दे तो आप उसे क्या देंगे? रघुनाथ जी, जब भी कुछ बोलता हूँ मैं जब कुछ भी बोलता हूँ सोच समझ करके ही बोलता हूँ। यदि रावण शरण में आएगा तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दूंगा। रावण यदि शरण में आएगा तो उसे अयोध्या का राज्य देकर हम सभी भाई वनवास करेंगे। समुद्र पर पत्थर का सेतु रचा जाएगा। पत्थर पर राम नाम लिखने ले पत्थर तैरते हैं। राम नाम से यदि जड़ पत्थर तैर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं तैर सके। विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक राम नाम का जाप करोगे तो भवसागर पार कर सकोगे। इस कलयुग में इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। पत्थर तक राम नाम से तैर जाते हैं। रामचंद्र जी ने लंका में प्रवेश किया। अगन को विष्ट के लिए भेजा गया। अनेक राक्षस मर गए। लक्ष्मण ने कपट से इंद्रजीत के मस्तक उड़ा दिया। यहाँ सुलोचना ने सती होना चाहा। उसने रावण से अपने पति इंद्रजीत के मस्तक की मांग की तो रावण ने कहा, वह मस्तक तो राम के पास है, जा उसके पास। तो सुलोचना ने कहा, मुझे शत्रु के पास क्यों भेज रहे हो? मैं सुंदर हूँ। सो वहाँ कुछ अनर्थ हुआ तो रावण रामचंद्र की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, राम तो तुम्हें माता का समान मान देगा, तुम्हारी स्तुति करेंगे। और तो मैं क्या कहूँ, मैं राम को अपना शत्रु मानता हूँ, किंतु वे मुझे शत्रु नहीं मानते। राम की शरण में जा, वे अवश्य तुम्हें इंद्रजीत का मस्तक लौटा देंगे। सुलोचना राम जी के पास आई, बोली कि मेरे पति का हाथ आंगन में आया और पत्र लिख दिया। इससे पूछा कि जड़ हाथ कैसे लिख सकता है? तुम अपने पति की प्रार्थना करो, यदि
आंखें हंसेंगी तो मानेंगे कि जड़ हाथ ने पत्र लिखा है। सुलोचना बहुत मानती है, मस्तक हंसता नहीं है। ना तुम अप्रसन्न हो। ऐसा सुनकर मस्तक डोलने लगा और सबको विस्मित किया। शेषनाग लक्ष्मण का रूप लेकर आए। मस्तक ने सुलोचना से कहा, तेरे पिता ने मुझे मारा है। आज ससुर और दामाद के बीच नहीं किंतु दो पतिव्रताओं के बीच युद्ध हो रहा है। उर्मिला और सुलोचना का संग्राम है। सुलोचना की पराजय हुई। सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा, जय आपकी नहीं उर्मिला की हुई है। उसका पतिव्रत मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेरे पति पापी रावण के पक्ष में होने के कारण दुर्बल है। मेरे पति पापी की सहायता कर रहे थे, सो मेरी पराजय हुई है और उर्मिला की जय। पर स्त्री का हरण करने वाले की मेरे पति सहायता करते थे, सो मुझे हारना पड़ा। सुलोचना सती हो गई। राम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। रावण का वध एवं श्री राम जी का सीता सहित अयोध्या आगमन। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण की नाभि में जो अमृत था उसे अग्निशस्त्र द्वारा सुखा दिया गया। रावण की मृत्यु हुई। हनुमान जी ने सीता जी को राम की विजय का समाचार दिया। प्रभु ने स्वयं कुछ भी नहीं लिया। लंका का सारा राज्य विभीषण को सौंप दिया। वानरों का सम्मान किया गया। अब रामचंद्र जी अधिक पुष्पक विमान पर सवार होकर अयोध्या की दिशा में लौट चले। मार्ग में उन्होंने सीता जी को रामेश्वर का दर्शन कराया। विमान प्रयागराज आया। हनुमान जी के आगे बढ़ने की आज्ञा दी। हनुमान जी भरत जी के पास आए। भरत राम पादुका की पूजा करते हुए सीताराम का जप कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भरत जी, राम लक्ष्मण जानकी पधार रहे हैं। भरत जी का प्रेम भाव। भरत जी ने विमान देखा और आनंदित हो गए। विमान में से सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत को बाहों में भर लिया। दोनों का मिलन हुआ तो लोग समझ भी ना पा रहे थे कि इन दोनों में से राम कौन है और भरत कौन है। दोनों का वर्ण श्याम है, वलकल सम्मान है और शरीर कृश है। वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक का मुहूर्त दिया। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी राज्याभिषेक की विधि संपन्न हुई। भगवान राम चंद्र जी और सीता जी ने कनक सिंहासन का आसन लिया। राम राज्य की कोई दरिद्र लोभी झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी थी। राम राज्य की सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। रामायण की कथा तुलना रस प्रधान है। बालकांड के सिवाय अन्य सभी कांड आंसुओं से भरे हुए हैं। रामायण समाप्त होने पर वाल्मीकि जी सोचने लगे कि उसमें तो बस करुणा रस ही है, अतः उन्होंने बाद में आनंद रामायण की रचना की। उसमें शोकपूर्ण प्रसंग नहीं है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि हे सीते, हे देवी, इस जगत में आप क्यों आई? यह जगत आपके लिए पात्र था। रामचंद्र का चरित्र दिव्य है। रामचंद्र जी की भांति मर्यादा पालन, माता पिता की सेवा, एक पत्नी व्रत, भ्रातृ प्रेम आदि होने पर ही राम मिल पाते हैं। राम मिले तो आराम मिले। राम के बिना आराम शक्य नहीं है। रामायण का एक एक पात्र आदर्श है। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ, रावण जैसा कोई शत्रु नहीं हुआ। रामायण में बताया गया है मातृ पितृ प्रेम, भ्रातृ प्रेम, पति प्रेम, पत्नी प्रेम और सर्वोच्च आदर्श रूप का। एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण में लिखा है कि रावण की भक्ति शत्रु भक्ति, विरोध भक्ति थी। रावण ने सोचा, यदि मैं अकेला ही राम की भक्ति करता रहूं तो मात्र मेरा ही उद्धार होगा। मेरे ये राक्षस तो कभी प्रभु का नाम लेंगे ही नहीं। सो यदि मैं राम का शत्रु से शत्रुता करूं तो राम के साथ युद्ध भूमि में सभी राक्षस मरते समय भगवान का दर्शन पा सकेंगे, उनका उद्धार होगा। इस प्रकार सारे राक्षस समुदाय के उद्धार के हेतु ही रावण ने श्री राम से शत्रुता मोल ली। रावण ने कुंभकर्ण से यही कारण बताया था। राम से अपनी शत्रुता का श्री
रामायण के 7 कांडों का रहस्य। रामायण श्री राम का राम स्वरूप है। रामायण का एक कांड राम जी का अंग है। बाल कांड श्री राम जी का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम जी की जागा है। अरण्य कांड श्री राम का उद्र है। किष्किंधा कांड श्री राम जी का हृदय है। सुंदर कांड श्री राम जी का कंठ है। लंका कांड श्री राम जी का मुख है। उत्तर कांड श्री राम जी का मस्तक है। श्री राम का नाम स्वरूप रामायण ग्रंथ जीव मात्र का उदारक है। रामचंद्र जब भी इस पृथ्वी पर साक्षात अवतरित होते हैं तभी अनेक जीवों का उद्धार होता है। इतना ही नहीं, जब वे प्रत्यक्ष विद्यमान नहीं होते तब रामायण उनके जीवों का उद्धार करती है। श्री राम ने तो कुछ ही जीवों का उद्धार किया था, जबकि रामायण तो अब भी कई जीवों को प्रभु के मार्ग पर ले जा रही है। अनेकों का कल्याण उसने किया, कर रही है, करती रहेगी। सो एक दृष्टि से हम रामायण को राम से श्रेष्ठ कहें तो कोई आपत्ति नहीं है। रामायण के 7 कांड हैं, उन सभी की कथा ऊपर संक्षिप्त में कह दी गई है। अब उसका आध्यात्मिक रहस्य देखना है। इसके 7 कांड मनुष्य की उन्नति के 7 सोपान हैं। एकनाथ महाराज ने कहा कि कांड विशेष के नामों का भी रहस्य है। प्रथम कांड बाल कांड है। बालक जैसे निर्दोषी बनोगे तो राम के प्रिय लगोगे। बालक प्रभु को प्रिय है, कारण कि बालक निरभिमानी होते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता। विद्या, धन और प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी अपना हृदय बालक सा निर्दोष और भोला भाला ही बनाए रखना। बाल कांड के बाद अयोध्या कांड में अयोध्या कांड मनुष्य का निर्विकार बनाता है। जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के किनारे हमेशा निवास करता है, तभी मनुष्य निर्विकार बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता से प्रेम आदि सब इसी कांड में है। राम के निर्विकर्ता यही दिखाई देती है कि आनंद रामायण में प्रत्येक कांड में भिन्न भिन्न फलभूति बताई गई है। सो जो अयोध्या कांड में का पाठ करता है उसका घर अयोध्या बनता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। गृहस्थ आश्रमी के लिए यह कांड आवश्यक है। कलह का मूल और धन और प्रतीक्षा अयोध्या कांड का फल है। निर्वृत्त अयोध्या कांड के बाद आता है अरण कांड। वह निर्वासन बनता है। निर्वय होने के बाद भी वासना सताती है। इस अरण्य कांड के मनन से वासना निर्मूल होगी। अरण्य वास करके तप किए बिना जीवन में दिव्यता नहीं आ पाती। रामचंद्र जी ने राजा होते हुए भी सीता जी के साथ वनवास किया और तपस्या भी की। तप करने के बाद राम राजा बने। जिसने पहले तपस्या की होगी वो भोग के प्रसंग में संयम और सावधानी से काम लेगा। इस अरण्य कांड में सुपर्णखा मोह शबरी भक्ति भी है। सुपर्णखा अर्थात वासना मोह की ओर भगवान कभी नहीं देखते हैं, वे तो शबरी के शुद्ध भक्ति की ओर ही देखते हैं। मोह का नाश करो और शुद्ध भक्ति को अपनाओ। इस किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम अर्थात जीव और भगवान की मैत्री का वर्णन है। सुग्रीव ने काम का त्याग किया सो ईश्वर से मिलन हो पाया। ईश्वर से जीव का मिलन तभी शक्य है जबकि हनुमान जी ब्रह्मचार्य और संयम मध्यस्थता करते हैं। जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण नहीं है, ब्रह्मचार्य और नाम जाप है। ईश्वर और जीव की मैत्री हनुमान जी अर्थात ब्रह्मचार्य पर ही आधारित है। हनुमान जी ब्रह्मचार्य और संयम के प्रतीक है। सुंदरकांड ईश्वर की मैत्री हुई सो जीव को जीवन सुंदर हो गया। सो किष्किंधा कांड के बाद आया है सुंदरकांड। जब तक जीव प्रभु से मैत्री करता है तब तक उसका जीवन सुधर नहीं पाता। किष्किंधा कांड के बाद सुंदरकांड सचमुच ही सुंदर है। इसमें राम भक्त हनुमान जी की कथा वर्णित है। भागवत के 10वें स्कंद की भांति यह सुंदरकांड भी बड़ा रोचक है। भागवत में जो स्थान 10वें स्कंद का है
वही स्थान रामायण के सुंदरकांड का है। सुंदरकांड में हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। सीता जी पराभक्ति हैं, किंतु उनका दर्शन कब हो सकता है? जिसका जीवन सुंदर बन पाता है उसी को सीता जी पराभक्ति का दर्शन हो सकता है। संसार समुद्र को पार करने वाले को ही सीता जी पराभक्ति के दर्शन हो पाते हैं। अकेले हनुमान जी ही संसार समुद्र को पार करते हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम के प्रताप से उनमें दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उनके सिवाय और कोई भी इस समुद्र को पार नहीं कर सका। लंका कांड जीवन भक्तिपूर्ण और सुंदर हो जाने पर लंका कांड में राक्षसों का नाश हुआ। राक्षस मरते हैं तो काम भी मरता है, क्रोध भी नष्ट होता है। भक्ति देवी के दर्शन से जीवन सुंदर हो गया। लंका कांड का रावण ही काम है जो नष्ट हो गया। भक्ति से परिपूर्ण होने पर जीवन सुंदर बनता है। जो काम को मार सकता है वह काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करने से होगा काल। काल सभी को मारता है, किंतु हनुमान जी उसे भी मारते हैं। वह लंका को अर्थात काल को जलाते हैं। हनुमान जी को काल मार नहीं सकता, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पराभक्ति का दर्शन करते हैं। उत्तराखंड तुलसीदास जी ने इस कांड में सब कुछ भर दिया। इस कांड में मुक्ति मिलेगी। गुरुड़ जी और ककश मुंडी के संवाद को बार बार पढ़ो। जब तक राक्षस काल का विनाश ना हो पाता तब तक उत्तरकांड का में प्रवेश नहीं मिल पाता। उत्तरकांड में भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? भगवान से जो एक ही क्षण विभक्त नहीं रह पाता वही भक्त है। पूर्वधर में जो रावण को मारता है उसी का उत्तरकांड सुंदर बनता है। वही वृद्ध अवस्था में राज्य करता है। जीवन के पर्व कांड यौवन अवस्था में काम को मारने का प्रयत्न करोगे तभी तुम्हारा उत्तरकांड सुधर पाएगा। अंतः जीवन को सुधारने के प्रयत्न युवावस्था से ही करना चाहिए। इस प्रकार ये 7 कांड मानव जीवन की उन्नति के साथ सोपान है। राजा यतीत एवं देवयानी की वृत्तांत। राजा यतीत का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। एक बार देवयानी के साथ राजा वृक्षपर्वा की पुत्री शमिष्ठा तथा अन्य कई सखियां स्नानार्थी हुई थी। स्नानादि से निर्वृत्त होने पर जब वे सब वस्त्र पहनने लगी तब शमिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी ने क्रोधवश शमिष्ठा को बहुत सी जलीकटी सुनाई तो शमिष्ठा भी क्रोधित हो गई और उसने देवयानी के वस्त्र छीनकर उसे कुएं में फेंक दिया और सब चल दिए। मृग्या के लिए निकला हुआ राज्ययती वहां आया। उसने कुएं से चीख पुकार सुनी तो देवयानी को बाहर निकाला। देवयानी ने राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इधर शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री विषय समाचार सुने तो वह वृषपर्वा के नगर की ओर चल दिए। उधर से वृषपर्वा की गुरुजी ने क्षमा मांगने के लिए आ गया तो गुरुजी ने अपनी पुत्री को प्रसन्न करने का प्रस्ताव रखा। देवयानी ने कहा, राजन, मैं विवाह के बाद जहाँ भी जाऊँ आपकी पुत्री शमिष्ठा को मेरी दासी के रूप में आना होगा। शमिष्ठा दासी बनकर राजा के आवास पर आई। शुक्राचार्य ने राजा यतीत के शमिष्ठा के साथ विषय सुख भोगने की मनाही की थी। राजा ने शुक्राचार्य की आज्ञा का उल्लंघन किया तो गुरुजी ने उसे वरदान दे दिया। यतीत ने प्रार्थना करते हुए गुरुजी से पूछा कि उसकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। शुक्राचार्य ने कहा, यदि तेरी वृद्धावस्था की वो कोई अपना ले और तुझे अपनी युवावस्था दे तभी बात कुछ बन पाएगी। राजा यतीत ने अपने ही पुत्र पुरु की युवावस्था ले ली और हजारों वर्ष विषय सुख का उपभोग किया, फिर भी उसे तृप्ति न हुई तो उसके मन में वैराग्य जागा। उसने जगत का उपदेश दिया, न जातु कामना पुगोने
शेमती ईर्ष्या कृष्ण वत्सवे भू अविहोती। विषयों का उपभोग करते रहने से काम वासना तभी तृप्त या शांत नहीं होती, किंतु वैसे अग्नि में भी घी आहुति और भड़काती है, वैसे ही वासना उग्र होती जाती है। भोग से वासना अत्यधिक बढ़ती जाती है। मनुष्य का शरीर तो वृद्ध होता है, किंतु वासना तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती। जियते या चिचिर्यते। भर्तृहरि ने भी कहा, भोगों का नहीं हमारा भी उपभोग हो जाता है, तृष्णा नहीं हमें भी जीर्ण होते जाते हैं। भोगा न भुक्ता वय में भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वय में जीर्ण। ऋणदेव चरित्र एवं यदुवंश का उल्लेख राजन ऋणदेव के चरित्र की अद्भुत है। उसमें जो मिलता था वह दूसरों को देता था। उसका जीवन ध्येय था कि चाहे उसे स्वयं कितना भी दुखी हो क्यों ना होना पड़े, दूसरों को सुखी करता रहेगा। ऋणदेव ने एक बात तो अपने प्राण को भी संकट में डालकर अपना भोजन पानी आदि सब कुछ औरों को दे दिया था। उसने कहा था, मैं ईश्वर के 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति की इच्छा नहीं करता, मुझे मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। मेरी तो मात्र इतनी ही इच्छा है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बस जाऊं, उन सभी को दुख में ही झेलूं, जिससे उनको दुख न भोगने पड़े। मेरी तो बस यही इच्छा है कि सभी प्राणी दुख मुक्त हो जाएं, उनका दुख मैं झेलूं। अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है। यदुराज के वंश दिव्य है, इसी वंश में श्री कृष्ण ने जन्म लिया। राजन सावधान हो जाओ, इस वंश की कथा का जो भी श्रवण करेगा उनके वंश की वृद्धि होगी। यह हरिवंश की कथा है। आहु के यहाँ 2 पुत्र हुए, देवक और अग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वासुदेव के साथ किया। वासुदेव देवकी के यहाँ छठा बालक हुए। रोहिणी से 7वीं संतान हुई। बलराम 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा जब पृथ्वी पर आते हैं तब भार तो बहुत उठाना पड़ता है, किंतु वे धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश के हेतु अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में रहे और द्वारका में वास किया। वे द्वारका नाथ बन गए। पृथ्वी पर से अधर्म का भाव दूर करने के लिए उन्होंने पांडव कौरवों के युद्ध का आयोजन किया। इस प्रकार 9वें स्कंद की समाप्ति में संस्कृत कृष्ण कथा कही गई है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।